दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं लोटस के बारे में और उसके केयर के बारे में। हाँ दोस्तों, कमल बहुत ही बढ़िया और शुभ पौधा है और धार्मिक मान्यता भी है इसका। पहले ये पौंड में, तालाबों में होता था दोस्तों। अभी गार्डन में भी लोग लगाने लगे हैं और बहुत हाइब्रिड निकलने लगा है इसका। तो आप भी अपने गार्डन में या रूफटॉप में लगा सकते हैं इसे। और आज हम जानेंगे इसका कंप्लीट केयर, इसको मिट्टी कैसा चाहिए, फर्टिलाइज़र कैसे देना चाहिए, सनलाइट कितना चाहिए और कैसे आप इससे ज़्यादा फूल पा सकते हैं, इसके बारे में। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, लोटस को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और उसका आपका राइजोम भी आता है, ट्यूबर जो बोलते हैं, ट्यूबर से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ट्यूबर से दोस्तों जल्दी फूल देता है और सीड से आपका 2-3 साल लगाता है और वो भी देसी वाला होता है, हाइब्रिड नहीं होता है। और ये देखिए, बावल में लगाने के लिए, आपका टॉप में लगाने के लिए ये हाइब्रिड सब बहुत अच्छा है। तो सामने जो वैरायटी देख रहे हैं, इसका आईडी है दोस्तों नेलुम्बो रेड बावल। और ये बहुत हैवी ब्लूमर है, देख सकते हैं। एक साथ 1 2 3 4 5 6 फूल आया हुआ है और एक के बाद एक खिल रहा है दोस्तों। ये वाला देखिए डे 2 पे है। ये दोस्तों कितना दिन खिलता है, ये आपका 3 से 4 दिन तक खिलेगा। और सुबह खिलता है, फिर इवनिंग को बंद हो जाता है दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर ओपन होता है। इसका देखिए ऐसे राइजोम सब आता है, आपका रनर भी बोलते हैं और ट्यूबर भी बोलते हैं। जो मोटा रहता है उसे दोस्तों ट्यूबर बोलते हैं और पतला जो रहता है उसे रनर बोलते हैं। रनर में एनर्जी कम होता है और उसको फूल देने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप अगर ट्यूबर से ग्रो कर रहे हो तो बहुत जल्दी फूल दे देता है। इसे लगाए हुए देखिए आपका 20 से 25 दिन हुआ है और ग्रोथ देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ है। इसका पत्ता देखिए ऊपर की तरफ पानी के लेवल से हाइट में आ गया है और ऐसे आने पर ही फूल आता है दोस्तों। पत्ता देख सकते हैं बहुत हेल्दी है और फूल ना भी खिले तो पत्ता भी आपका गजब का लगता है। और इसमें जब रेन वाटर गिरता है दोस्तों तो मोती जैसा आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया लगता है। ऑयली पत्ता सब रहता है दोस्तों इसका। इसके लिए दोस्तों मिट्टी कैसे लेना चाहिए, मिट्टी आपका हार्ड सॉइल है तो उसे लेना चाहिए, या फिर चिकनी मिट्टी जो है वो लेना चाहिए। बालू मिट्टी नहीं लेना चाहिए। बालू मिट्टी में आपका मिनरल्स कम रहता है और उसमें दोस्तों अच्छे से ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो मिट्टी आप ले लीजिए, हार्ड सॉइल या नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो ले लीजिए। और उसके साथ थोड़ा गोबर का खाद मिला लीजिए दोस्तों, पुराना वाला रहेगा तो बहुत अच्छा है। और रेशियो क्या रहना चाहिए, 70-30 का रेशियो ले लीजिए। 30% आप गोबर का खाद सड़ा हुआ वो मिला लीजिए और उससे अच्छे से मिला लीजिए गोबर का खाद और मिट्टी को। और टॉप को फिल कर दीजिए। टॉप का साइज़ कितना रहना चाहिए, टॉप का साइज़ देखिए आपका जो आता है 50 लीटर का। 50 लीटर का टॉप बहुत अच्छा रहता है। वाटर लिली में छोटा टॉप चल जाता है, लेकिन लोटस में थोड़ा बड़ा जगह चाहिए। और आपका ड्रम है तो ड्रम में भी आप लगा सकते हो, जो पानी का ड्रम आता है उसमें दोस्तों। जब आपका पानी का लेवल दोस्तों घट जाए तो आप पानी फिल कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। बारिश के महीने में वैसे भी ये फूल रहता है क्योंकि बारिश गिरता रहता है। और पानी अगर कम हो जाए तो टॉप को सूखने मत दीजिएगा, पानी फिल कर दीजिएगा। और इसमें दोस्तों जो ओल्ड पत्ता है, पुराना पत्ता जो डिजीज़ वाला पत्ता है, उसे आप हटाते रहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, सर मस्कीटो लार्वा रहता है। तो ऐसे में आप डेटॉल का 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, या फिर आपका इंसेक्टिसाइड कोई भी है, क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन जो है, उसे आप 2-3 ड्रॉप डाल देंगे तो हो जाएगा। इमिडाक्लोरोपिड है, उसको 3-4 ड्रॉप डाल देंगे तो वो भी काम चल जाता है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे लोग मछली भी छोड़ते हैं, वो जो मॉस्किटो लार्वा रहता है उसे खा जाते हैं दोस्तों। तो कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसका सनलाइट की। सनलाइट दोस्तों, इसे फुल सन में रखिए आप। सुबह से शाम तक इसे सनलाइट मिलता है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम दोस्तों 4 से 5 घंटे का सनलाइट इसको चाहिए। सनलाइट नहीं गिरेगा तो इसमें ब्लूम नहीं आता है, और सनलाइट जितना गिरेगा प्लांट आपका उतना हेल्दी रहता है। ठीक है, साथ अगर आप गोबर का खाद मिला लिए हैं तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र स्टार्टिंग में देना नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्लांट पुराना होने लगता है और ज़्यादा फूल दे देता है उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र चाहिए दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, NPK 19-19-19 जो आता है उसको बस 1 चुटकी कागज़ में फोल्ड करके यहाँ पे देना चाहिए। और आप वाटर लिली और लोटस का टैबलेट भी आता है, फर्टिलाइज़र टैबलेट, वो आप ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला है उसका टैबलेट, वाटर लिली और लोटस का। ये बस मैं 2 टैबलेट डाला था यहाँ पे और कमाल देखिए बहुत सारा फूल आया हुआ है।
और ये मैं एक्चुअली देख रहा था ये काम कर रहा है या नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो इसे आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी जगह पे मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये लोटस बार बार आपको फूल देगा और बहुत हेल्दी पत्ता और फूल सब देगा। फूल का साइज़ भी बड़ा आएगा, कलरफुल आएगा और चमकदार रहेगा दोस्तों। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये देखिए ये मैं नया लगाया हूँ और इसमें पत्ता सब छोटा छोटा आ रहा है और देखिए पानी के लेवल तक है। जब ये ऐसे ऊपर आ जाएगा दोस्तों तो आप जानिएगा कि इसमें फूल आने के लिए ये तैयार है। और ये देखिए ये रनर सब आगे बढ़ता हुआ जाएगा और जितना दूर तक जाएगा वहाँ से पत्ता सब आपको दिखने लगेगा दोस्तों। ऐसे में ये राउंड राउंड करके बढ़ता हुआ रहता है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रंट साइड से आप काटिएगा दोस्तों 2 नोड छोड़ के, तो ऐसे में नया प्लांट आपका बन जाता है। तो ये था लोटस और वाटर लिली के बारे में कुछ जानकारियाँ दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।